अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस टेम्पररी 10% टैरिफ की जगह लेंगे जो ईटी के हिसाब से आधी रात को खत्म हो रही है। अमेरिका ने 60 देशों पर 10 से 12.5% तक का नया टैरिफ लागू कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन देशों ने अपने सप्लाई चेन में फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाने में नाकामी दिखाई है। इस लिस्ट में चीन, वियतनाम, भारत, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। यूएसटीआर यानी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक ये नए टैरिफ अमेरिका के करीब 99.4% इंपोर्ट ड्यूटी को प्रभावित करेंगे। ज्यादातर देशों पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिनमें चीन और वियतनाम शामिल हैं। वहीं 17 देश जिनमें ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी और इन पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि इन देशों में फोर्स्ड लेबर रोकने के लिए कुछ हद तक कानून पहले से मौजूद हैं। भारत पर भी शुरुआत में 12.5% टैरिफ प्रस्तावित था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक भारत ने बीच में सख्ती दिखाई, जिसके बाद अब उस पर 10% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। ये टैरिफ अमेरिका की ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाया जा रहा है। ये वो कानूनी रास्ता है जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तब अपनाया जब फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुराने ग्लोबल लिबरेशन डे टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिकी अधिकारी ग्रीर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि कई सालों की कोशिशों के बावजूद दुनिया की सप्लाई चेन से फोर्स लेबर की समस्या खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में करीब 100 साल से जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है। अब अमेरिका चाहता है कि उसके व्यापारिक साथी देश भी ऐसे सामान को रोकने के लिए कदम उठाए। ग्रीर के मुताबिक इस कदम में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को रोकने और ट्रेड में सुधार लाने में मदद मिलेगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये तर्क महज एक बहाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट से मिली हार के बाद टैरिफ को दोबारा किसी और कानूनी रास्ते से लागू किया जा सके। तेल, गैस और खाद जैसी कुछ चीजों को इस नए टैरिफ से छूट दी गई है। कनाडा को इसके अलावा एक और झटका लगा है, क्योंकि कुछ सामानों पर अलग से 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसे लेकर कनाडा ने पहले ही अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया था। यूरोपीय यूनियन अगले साल के अंत तक अपने यहाँ फोर्स लेबर से जुड़ा एक सख्त कानून लागू करने वाला है, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि अभी तक इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। कुल मिलाकर ये टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस लगातार कोशिश का हिस्सा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मिली कानूनी हार के बाद भी ग्लोबल ट्रेड पर दबाव बनाए रखा जा रहा है। यानी टैरिफ की जंग अभी थमी नहीं है, बल्कि एक नए कानूनी आधार पर आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि भारत समेत बाकी देश इस नए इंपोर्ट ड्यूटी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।